बिफोर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि कोई भी लाइट रे जब किसी भी सरफेस पे चाहे वो रेगुलर सरफेस या स्मूथ सरफेस हो मिरर जैसी, या वो कोई इरेगुलर सरफेस हो या रफ सरफेस हो, एक ऑर्डिनरी सरफेस जैसी, किसी भी सरफेस से जब लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद वो किस एंगल से गुजरेगी, दिस इज गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे reflected ray and the normal all lie on the same plane। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एक कोई सरफेस हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा मिरर है, या ठीक है, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे, लेट्स से ऐसे, दिस इज इंसिडेंट रे, जब आएगी तो इस सरफेस के ऊपर ये लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन भी इसमें से होगी। स्मूथ या रेगुलर सरफेस है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, इरेगुलर सरफेस है तो कम रेज रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन एक आध भी रिफ्लेक्ट होगी, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू दीज टू लॉज, जिसमें पहले लॉ है। बाय द वे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल दरअसल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हम उस पॉइंट पे बनाते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराती है या वाक़ होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इंसिडेंट रे यहाँ पे इस पॉइंट पे इस मिरर पे टकराई है, ये सरफेस पे टकराई है, तो हमने कहा यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। कोई कैपिटल एन से कोई स्मॉल एन से शो करता है। ठीक है, ये क्यों ड्रॉ करते हैं? नंबर एक बात, किसी भी सरफेस पे, इस सरफेस पे इस वक्त लाइट टकरा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे टकरा रही है जिससे रिफ्लेक्शन हो रही है, चलो ये बात तो ठीक है। नॉर्मल कोई रियल में एग्जिस्ट करने वाली चीज नहीं होती। इंसिडेंट रे रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। क्यों? इसलिए कि अगर वो इस बल्ब से रोशनी अगर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और वो इंसिडेंट रे रियल है, तो इसके आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा तो वो रोशनी मेरे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा होता भी, हम किसी स्क्रीन के ऊपर जिस पे लाइट पड़ रही होती है, अगर सामने आ जाए तो स्क्रीन पे तो शेडो आ जाता है और वो रोशनी सीधी हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती है। इट मीन्स वो इंसिडेंट रे रियलिटी में चलती हुई आ रही है, जो सामने आ जाएगा उस पर टकरा जाएगी, और ऐसा हम देखते भी। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी या रिफ्लेक्टेड रे भी रियल होती है। क्यों? इसलिए कि अगर वो रे रिफ्लेक्ट ना हो रही हो तो कोई ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आता। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है तो उसका नजर आने का रीजन ही यही है कि वो उससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से अगर रिफ्लेक्ट ना हो तो वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे बस वो लाइट रेज चलती चली जा रही है। ठीक है, जैसे कि आसमान में आप देखें, आपको बॉडीज नजर आती हैं लेकिन वो वैक्यूम नजर नहीं आता। ठीक है, वो वैक्यूम क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल, वैक्यूम का मतलब एम्प्टी स्पेस, तो वो पैसेज जो एम्प्टी है उससे लाइट रे चलती चली जा रही होती है, क्योंकि टकरा नहीं रही, लिहाजा वहां से पलट के हमारी आंख में नहीं आ रही और हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा। सही है, लाइट हमें विजिबल ही उस वक्त होती है जब वो रिफ्लेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंख में एंटर होती है। इंसिडेंस के टाइम पे लाइट रे हमें विजिबल नहीं होती। ऑलराइट, तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट लाइट रे इधर उधर से हमारे पास रियलिटी में आ रही होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे टकराने के बाद इधर उधर बिखर रही होती है रियलिटी में, लेकिन नॉर्मल हम खुद ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हम ज्योमेट्रिकली ये प्रेडिक्ट कर सकें कि रिफ्लेक्ट होने के बाद या टकराने के बाद, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, टकराने के बाद इस लाइट रे में और टकराने के बाद वाली लाइट रे में रास्तों में कितना फर्क आ जाएगा। ठीक है, वो जाएगी तो कहां से जाएगी, कितने एंगल से जाएगी, ये डिफरेंस हम उसमें देख सकते हैं। तो नॉर्मल के ये दो बड़े फवाइद तो हमें नजर आते हैं। नंबर एक बात क्या, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि जहां इंसिडेंट रे किसी सरफेस से टकराए उसको इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम ड्रॉ करते हैं, और इस इमेजिनरी लाइन से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड और इवन रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये बड़ा फायदा है हमें नॉर्मल का। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। सपोज ये लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गई, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये और ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ये बड़ा जबरदस्त लॉ है जिसको उन्होंने ऐसे गो थ्रू कर देते हैं। ठीक है, ये लॉ हमें इजाजत देता है कि हम एक ही पेपर पे, एक ही सरफेस पे, एक ही बोर्ड पे तीनों लाइट रेज को ड्रॉ कर सकें और ज्योमेट्रिकली नतीजतन ज्योमेट्रिकली प्रिडिक्ट कर सकें कि इस एंगल से लाइट रे या इस रास्ते से अगर लाइट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे किस रास्ते से गुजरेगी और इमेज बनाएगी। तो आप वहां पे रख के देख लीजिए पेपर या कार्ड वगैरह, आपको नजर आ जाएगा। तो ये लाइट रे का ड्रॉ करके उसके टकराने के बाद का पाथ प्रिडिक्ट कर पाना, ये पॉसिबल ही उस वक्त हुआ जब हम उसको ड्रॉ करने की पोजीशन में आए। और हमें फर्स्ट लॉ बताता है कि ड्रॉ कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद ज्योमेट्री के लॉस को इस्तेमाल करते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अगर ऐसे आएगी तो जाएगी किस रास्ते से, कितने एंगल से। और वहां जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो हमें पता चला कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज्योमेट्री के जरिए हमने डायग्राम्स अपनी कंप्लीट की। तो इसलिए ज्योमेट्री के जरिए डायग्राम बना लेना ये हमें प्रिडिक्ट कर देता है कि लाइट रे कैसे चली जाएंगी या किस रास्ते से जाएंगी। और ये डायग्राम ड्रॉ करने की इजाजत है हमें किसने दी, या किसने हमें बताया कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं? वो फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि इन तीनों को ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल का काम क्या है, ये बताना कि इस रे में और इस रे में फर्क कितना है, अगर इस रास्ते से आएगी तो जाएगी किस रास्ते से, दोनों में एंगल कितना है। ठीक है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही काम का लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, यानी कि एंगल I is equal to एंगल R। अब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से बनना चाहिए है, क्योंकि नाम इंसिडेंस आ रहा है तो इट हैज टू डील विद इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे ये हो गया। एंगल हम कहां से बनाते हैं, एंगल हम नॉर्मल से बनाते हैं, ये इससे हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमने कहा अगर इंसिडेंट रे यूं आ रही है और नॉर्मल ये है, तो ये नॉर्मल से बनने वाला इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई कहलाएगा। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि बात रिफ्लेक्शन की हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे से बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हम निकालते हैं नॉर्मल से, तो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या सिंपली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट किया गया, मुख्तलिफ तरीकों से चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और ये एक कंक्लूजन निकला कि हमेशा रिफ्लेक्शन के टाइम पे आने वाली लाइट रे का और रिफ्लेक्ट होके जाने वाली लाइट रे का नॉर्मल से इक्वल एंगल बनता है। कोई लाइट रे अगर 30 डिग्री पे आएगी तो 30 डिग्री से ही पलट के वापस जाएगी नॉर्मल से, अगर 40 डिग्री पे आएगी तो 40 से जाएगी, 90 से आएगी तो 90 से जाएगी। ठीक है, यहां से तो हमें जो बात समझ आती है। लेकिन अगर कोई ऐसी रफ सी सरफेस हो, अनइवन सी सरफेस हो, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस हो, तो लाइक दिस, इन सरफेसेस से जब चेक किया गया रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न, तो वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ आया जो हमने इस स्मूथ या रेगुलर सरफेस से
रेगुलर सरफेस पे लाइट रे यूं आएगी तो यूं निकल जाएगी, यूं आएगी तो यूं निकल जाएगी, ठीक है। और ये हमारी इररेगुलर सरफेस भी कह सकते हैं इसको, इसको हम रफ सरफेस भी कह सकते हैं, इसको हम अनइवन सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस अनइवन सरफेस पे कोई भी लाइट रे जब ऐसे इंसिडेंट हुई, सपोज 3 लाइट रेज ले लेते हैं, एक ये जो ऐसे आई, ठीक है। सपोज ये 3 लाइट रेज हमने इसमें कंसिडर की, तो देखा ये गया कि ये 3 अलग अलग लाइट रेज जब ऐसी सरफेस से टकराई तो तीनों के रिफ्लेक्शन के पैटर्न्स बिल्कुल डिफरेंट हुए। रे नंबर 1 जो इस तरह से, एक रे ऐसे चली गई, एक रे यूं आई तो यूं चली गई, तीसरी यूं आई तो वो उस तरफ निकल गई, ठीक है। अब यहां तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात नजर आ रही थी, जिस तरह हम यहां देख रहे थे कि यहां अगर कोई दूसरी लाइट रे आती तो वो ऐसे आती और ऐसे निकल जाती। तो यहां हम अगर एंगल बनाएंगे तो क्या ये आपको फर्स्ट लॉ सॉरी सेकंड लॉ ओबे करता हुआ नजर आ रहा है? आंसर इज श्योरली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिस जगह ये ऑब्जेक्ट पे या जिस जगह इस सरफेस पे लाइट रेज इंसिडेंट करेंगी उस जगह से नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। ये इस जगह इंसिडेंट हो रही है तो ये सरफेस बनी, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ऐसे बनेगा। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बनेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां मिलेगा। इस सरफेस के ऊपर क्योंकि यहां इंसिडेंट हुई है इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। अब ये जितना इंसिडेंट पे एंगल बनाएंगे यहां से उतना ही एंगल यहां से मिलेगा। ये वाली सरफेस कुछ इस साइड से नीचे झुक रही है तो इसका नॉर्मल इस साइड से बनेगा। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस वाली रेखा मिलेगा। तो तीनों केसेस क्योंकि अनइवन से थी तो अलग अलग सरफेसेस या अलग अलग पोजीशंस पे नॉर्मल्स की डायरेक्शन भी अलग अलग बनी। लेकिन हर दफा हमने देखा कि नॉर्मल बेशक अलग अलग तरह से बने लेकिन हर केस में नॉर्मल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम रहा। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर नो मैटर विच टाइप ऑफ सरफेस light is incidenting on, whether it's a smooth or irregular surface like a mirror or it's an irregular or a rough surface like every other surface, ठीक है। Even जब हम spherical mirrors की बात करते हैं तो spherical mirrors में हमने देखा कि ये spherical mirrors में जो लाइट रेज गुजरती हैं, मिसाल के तौर पे ये कॉन्केव मिरर ले लें और एक कॉन्वेक्स मिरर ले लें। हमने ये पढ़ा था कि लाइट रे किसी भी कॉन्केव मिरर के ऊपर जब इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो हमेशा फोकस से पास करती है, ठीक है। जब पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल पे आती है उतने एंगल से चली जाती है, लाइक दिस। ये तो हम ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। तो जब यहां हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी करवा रहे हैं तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो नाउ आपको आइडिया होना चाहिए कि यहां पे भी हो रहा है क्योंकि ये सरफेस ये वाला पॉइंट इस साइड पे है, लिहाजा इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। इस नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बन रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनेगा। तो कोई भी लाइट रे जब मिरर के किसी भी साइड पे पैरेलल आती है, जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करके देखा गया तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही बनता है जब वो गुजरते हुए फोकस से पास कर जाएगी। यानी कि उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा बनता है कि जिसपे जब वो चलती है तो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाती है। तो हमने ये बात तो सेकंड लॉ में याद रख ली।
कंक्लूजन के तौर पे ये याद रखिएगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो हमेशा फोकस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है मिरर से, उस पॉइंट पे जब कभी भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकलेगा, जिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलते हुए वो फोकस से गुजरती हुई जाएगी, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो इवन ये वाला रास्ता हो। यहां सरफेस ऐसे आ रही है तो इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, अब यहां से ये ऐसे एंगल से गुजरेगी, अपने नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बनेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका ऐसे उसको फोकस से गुजरता हुआ लेके जाएगा। ठीक है, यही चीज हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमने कहा था कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो टकराने के बाद वो डाइवर्ज कर जाती है, इस एंगल पे डाइवर्ज करती है कि बैक ट्रैक करने पे वो फोकस से पास होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? ये भी इसी तरह से पॉसिबल है कि यहां जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे टकरा रही है, जब हम सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें नॉर्मल उससे 90 डिग्री पे बनता हुआ नजर आ जाता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रफ सरफेसेस के ऊपर या कर्वी सरफेसेस के ऊपर, क्योंकि एक डायरेक्शन का नॉर्मल नहीं बन सकता, लिहाजा जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो कि सरफेस को या किसी जगह को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए। ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है, ये सीकेंट है या कॉर्ड है, क्योंकि ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। टेंजेंट एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता है, इसको हम कहते हैं ये सरफेस को सिर्फ टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट से 90 डिग्री पे नॉर्मल बना दिया। अब ये जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से जाएगी, तो बाकी सारी लाइट रेज आप पोल पे इंसिडेंट होने वाली देखें, फोकस से पास करने वाली देखें, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। इसी को उल्टा कर लीजिए, अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है तो इंसिडेंट रेज का ये बना, इंसिडेंट एंगल ये बना, रिफ्लेक्ट होने के बाद रास्ता इसका ये बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे ये बनेगी। ठीक है, सो इन एनी केस of any mirror या of any surface, whenever light ray incidents on it, it always reflects back at the same angle at which it incidents, and that angle is measured with respect to the normal at the point where the light has incident on the surface, known as the point of incidence. ठीक है, so these are the two very important laws of reflection. First law, which allows us to draw the path of the light ray and predict accordingly, and second law also helps us in finding where would the image be formed and checking it physically by capturing it on the screen, whether it's a real image or a virtual image. ठीक है, चलिए, ये टॉपिक हमारा शुरू में रह गया था डिस्कस करने से, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारे कुछ बड़े ही फंडामेंटल और बेसिक से प्रिंसिपल्स इस चैप्टर से हमारे मुकम्मल होते हैं, चैप्टर नंबर 13 से। अब इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया है, एंड दैट टॉपिक इज मिरर इक्वेशन। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस इक्वेशन जो कि इस चैप्टर का आखिरी ही टॉपिक होगा आई गेस, क्योंकि हमने यूजेस ऑफ मिरर भी डिस्कस कर लिया। तो ये आखिरी चैप्टर होगा, उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिरर इक्वेशन और फिर हम मिरर इक्वेशन से रिलेटेड फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बात अब बानसीब।